संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। नमस्कार, हम बात कर रहे हैं आज उत्तराखंड में की, जहां नए राजनीतिक विकल्प के लिए एक युवा फिर अंगड़ाई ले रहा है। समय फिर एक करवट ले रहा है। और करवट ले रहा है, किस लिए करवट ले रहा है? करवट इसलिए ले रहा है कि वर्तमान जितने हमारे पास विकल्प हैं वो जन आकांक्षाओं को साकार करने में विफल रहे। वो जनता की आकांक्षाएं जो जनता ने 1994 में उत्तराखंड जन आंदोलन के बाद देखा था, जिसकी आशा 9 नवंबर 2000 को पृथक राज्य गठन के बाद साकार होने की बलवती हुई थी, उस आशा पे वज्रपात उत्तराखंड के 25 साल की तमाम भाजपा, कांग्रेस और इनकी मिलीजुली सरकारों के कारण पड़ी। जनता भी परेशान है, हैरान है, अपमानित महसूस कर रही है, छलावा महसूस कर रही है एक नए विकल्प की तरफ। क्योंकि लोकतंत्र में सारी समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक ढंग से होता है। उसकी पूरी ताकत तलवारों में नहीं होती है, बंदूकों में नहीं होती है। उसकी ताकत जनादेश में होती है। और वो जनादेश प्रदेश की जनता देश के संविधान के अनुसार देती है। जिसके पास जनादेश होता है वही जनता की जन आकांक्षाएं या अपने राज करने के लिए पात्र माना जाता है। तमाम जितने वर्तमान उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार हो या जिस प्रांत में जिसकी भी सरकार हो, वो जनादेश अर्जित करके, जिसे मतदान केंद्र, जिसकी नींव मतदान केंद्र के प्रबंधन पर निर्भर करती है। जो मतदाताओं को, जो सुयोग्य मतदाता हैं, मतदाता सूची में उन कुल मतदाताओं का जिसने अधिकांश वोट अर्जित कर दिया, उसके पास हो सकती थी। जनादेश की ताकत को नमन करने के लिए यहाँ की सरकारी तंत्र व्यवस्था जो संचालित करती है, वो उस तंत्र के आदेश को संविधान अनुसार ग्रहण करती है। तो ये उत्तराखंड में एक सौभाग्य है कि जब जनता निराश रही, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों की मिलीजुली सरकारों के कार्यकलापों से जब जनता ने देखा कि वो हमारे हितों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपितु अपने निहित स्वार्थ और दलीय आकाओं के सेवाओं में ही मस्त है, तो जनता हताश निराश हो रही है। जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, जब पूरे प्रदेश में पलायन की आंधी में धी से गांव के गांव उजड़ रहे हैं, जब स्कूल विद्यालय से लेकर खेत खलिहान में इसका दंश झेल रहे हैं, सीमांत प्रांत उत्तराखंड में नए विकल्प की आहट सुनाई दे रही। भले ही देश में तमाम ये चीजें चलती रहती है लोकतंत्र में, तो इसीलिए कहा गया है संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है, क्यों जवानी में होते हैं युवाओं में वो ताकत होती है, उसमें कुछ
कर गुजरने का जज्बा होता है, उनको सपनों को साकार करने का होता है। दिल्ली में देखा होगा जिस प्रकार से दिल्ली में भी भ्रष्टाचार बचाओ भ्रष्टाचार मिटाओ के नाम पे नए विकल्प के लिए जो अन्ना आंदोलन का हुआ था, उसकी आंधी में हमने देखा जिस प्रकार से कालनेमी के रूप में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्तारूढ़ हो गई, जिसने भारत स्थापित यहाँ की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के स्थापित राष्ट्रीय नेतृत्वों को धूल चटा दी थी। और आज 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, तो उस चुनाव में उस आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल के नेतृत्व पार्टी को, जो जिससे जनता हताश निराश हो गई थी, उसे जनादेश ने उठा के पटक दिया। ऐसे करवट अंग्रेजों के बाद समझ भी, अंग्रेजों के बाद जो जन आंदोलन हुआ देश में, गांधी जी, सुभाष जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तमाम लोगों के सतत आंदोलन हुआ। ये आजादी का जो भारत में विदेशी आक्रांताओं के शिकंजे में जो भारत, गुरु तेग बहादुर से लेकर राणा प्रताप से लेकर लक्ष्मीबाई से लेकर कितने महान विभूतियों ने, असंख्य भारतीय सपूतों ने अपनी शहादत बलिदान दिए। वो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को जब भारत को मिली तो खंडित आज़ादी मिली। वो अंग्रेजों ने चाल करके भारत का विभाजन किया। 22 लाख लोगों की हिंदू मुसलमान के नाम पे बंटवारा किया गया। और ये जो अंग्रेजों ने इस देश को मटिया मेट मित्र राष्ट्रों की षड्यंत्र से ये मित्र किया, तो 22 लाख भारतीय निर्ममता से मारे गए। भारत का विभाजन पाकिस्तान के रूप में हुआ। उसके बाद जिस प्रकार से बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान फिर विभाजन की तरफ, देश की सरकारें जब जनादेश जनता की इच्छा का अनुरूप न करके अपने हितों को लेकर, तो उस समय फिर जयप्रकाश नारायण के सरपरस्ती में इस देश में आंदोलन, जनता पार्टी की सरकारें बनी। उसके बाद ये तमाम जनादेश पढ़ते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से देश में आसीन है। जनता फिर भी नाखुश है। नो विकल्प के लिए लोग और बेहतरी के लिए चले। वैसे ही उत्तराखंड में 2000 में जब राज्य बना तो भारतीय जनता पार्टी की मनोनीत सरकार बनी। स्वामी के नेतृत्व से लेकर, कोश्यारी से लेकर, खंडूड़ी से लेकर, तिवारी से लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकारें, जिसमें विजय वैगुणा, हरीश रावत, ये निशंक से लेकर, त्रिवेंद्र रावत से लेकर तीरथ रावत और वर्तमान धामी के नेतृत्व में जो सरकार है, ये सरकारें आई और गई, पर लेकिन जनहित के लिए जो काम नहीं हुआ। जो उत्तराखंड की जनता ने राज्य गठन के आंदोलन में तमाम कार्य किए थे, उसकी विभीषिका सही थी, दंश सही थी, राव मुलायम की दमन सही थे, खटिमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर, श्रीअंत, न जाने कितने दमन सहे। ये आंखें इस बात की साक्षी रही। राष्ट्रीय धरना संसद की चौखट पे भारतीय इतिहास में सबसे लंबा, एक राज्य गठन के इतिहास में सबसे लंबा अगर किसी ने धरना दिया तो उत्तराखंड की जनता ने दिया। सतत आंदोलन, राष्ट्रीय दिल्ली को आंदोलन किया और उत्तराखंड आंदोलन के ध्वजवाहक उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा 6 साल तक निरंतर 94 से लेकर 2000 राज्य गठन तक, जिसने जंतर मंतर पे उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति से लेकर उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा और उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के नाम पे आंदोलन। इस आंदोलन में जो प्राणवायु भरने वाली उत्तराखंड क्रांति दल हो या महिला मोर्चा हो या उत्तराखंड संयुक्त
संघर्ष समिति हो, उत्तराखंड राज्य संयुक्त संघर्ष समिति हो, या उत्तराखंड महिला संयुक्त संघर्ष में उत्तराखंड पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक संघर्ष समिति हो, छाया हो, छात्र हो, कर्मचारी हो, शिक्षक कर्मचारी संगठन, ये तमाम संगठनों की जो ज्वाला है, उत्तराखंड पंचायत प्रकोष्ठ हो, सबकी ज्वाला मिलकर जब जंतर मंतर पे एक आक्रोश है, उत्तराखंड महिला मंच से लेकर महिला संघर्ष समिति, उत्तराखंड पूर्व सैनिकों की ये गूंज उत्तराखंड सरकार ने, भारत सरकार ने जो मजबूर हुई, जो उत्तराखंड की वार्ता भारत सरकार से हुई गृह मंत्रालय में, उस वार्ता की चश्मदीद हम रहे, उन तमाम घटनाओं के साक्षी रहे, वो खुलता। इसीलिए कहता है उस और जमाना चलता है जिस तरफ युवाएं चलते हैं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। उसमें पूरे उत्तराखंड की युवा शक्ति, बुजुर्ग शक्ति, कर्मचारी, महिला, संघर्ष, छात्र, पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक, अधिवक्ता संघ, सारी इसमें चले हुए थे। तो जमाना चलता। आज उत्तराखंड का स्वाभिमान जब रोंदा जा रहा है, विधानसभा में गाली दे के, सड़कों पे मंत्रियों द्वारा जनता से मारपीट की जा रही है, जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, युवाओं को, बेरोजगारों के हक छीना जा रहा है, मंत्री, संतरी, विधायक अपने चेहतों को रेवड़ियां बांट रहे हैं, और युवाओं की नौकरी, जो क्षेत्र के जनता की नौकरी थी, उनको धन में बेचकर अन्य प्रांतों के लोगों को गुपचुप तरीके से दे प्रदेश में सेवारत किए जा रहे हैं। तो युवाओं में आक्रोश है, कहाँ हमारा हक हकूक, कहाँ है हमारी बलिदानों के, संघर्षों के कारण मिले हुए स्वाभिमान को रोंदा जा रहा है। तो उन्होंने इसी सप्ताह उत्तराखंड में स्वाभिमान मोर्चा का गठन किया, जिस मोर्चे के लिए अध्यक्ष के रूप में बॉबी परमार, जिन्होंने टिहरी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, एक जनशक्ति का, जिन्होंने उत्तराखंड के युवाओं को बेरोजगारी के हितों पर, बेरोजगार के हकों पर डाका डालने वाली सरकारों के तले देहरादून में अपार जन युवाओं का प्रदर्शन किए थे, जो संघर्षों के प्रतीक माने जाते हैं। बॉबी परमार और उनके साथी, और भू कानून और मूल निवास के मोही डिमरी, लूसन टडोरिया से लेकर तमाम साथी इस आंदोलन के स्वाभिमान मोर्चे में, उस मोर्चे में तमाम युवाओं का समर्थन है, जो चाहते हैं उत्तराखंड में इतिहास कर बदले, उन जन आकांक्षाओं को साकार हो जिसके लिए हमारे युवाओं ने, राज्य गठन आंदोलनकारियों ने अपने पहचान के लिए, अपने इतिहास के लिए, पहली इतिहास के ज्ञात सैकड़ों सालों के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड के लोगों ने जिस उत्तराखंड राज्य गठन के लिए अपना बलिदान दिया था, उन बलिदानों की कीमत, उस मातृ शक्ति के संघर्षों की कीमत, उस छात्र शक्ति की संघर्षों की कीमत को जब राजनीतिक दल सत्तासीन बेशर्मी से रोंद रहे, तो वहाँ बदलाव की बात, ये बदलाव की बात पहली बार नहीं आ रही। उत्तराखंड में स्वाभिमान मोर्चे के गठन से पहले जब उत्तराखंड के हितों को उत्तर प्रदेश, अविभाजित उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठे लोग रोते थे, तब यहाँ पर पहली बार उत्तराखंड में रोंदते थे, उत्तराखंड के हितों को रोंदा जाता था। तब पहली बार देश में इस प्रकार का 69 में भी उत्तराखंड क्रांति, 25 जुलाई 69 में उत्तराखंड क्रांति दल का
कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देवी दत्त पंत जी के नेतृत्व में इंद्र बडौनी, काशी सिंह ऐरी, विपिन त्रिपाठी से लेकर पूरण डंगवाल, ये तमाम साथियों के, दिवाकर भट्ट, इन सारे साथियों ने मिलजुल कर एक संकल्प लिया। जो यहाँ पे स्थापित केंद्रीय दल थे, राष्ट्रीय दल थे, उनके नाक उछले। जनता ने उन्हें काफी समय तक उन्हें अपार बहुमत, उसी जनता के समर्थन के रुझान को देखकर भारतीय जनता पार्टी भी मजबूर हुई। जो विरोधी थी छोटे राज्यों के, उसने भी अनग नाम से, उत्तरांचल नाम से संघर्ष के नाम रखा। हम अपना दूसरे के माल पे जनता का सम्मान, अगर लोकतांत्रिक मूल्य होता भारतीय जनता पार्टी में, उत्तराखंड संघर्ष समिति बनाते या उत्तराखंड और पार्टी के नाम को स्वीकार करते, पर उन्होंने अपना चला था, बनांचल चलाया था। बनांचल के लोगों ने मजबूती से 2000 में उनका अलग कर दिया। हमारे यहाँ बलात् नाम थोप दिया गया अपनी ताकत के बल से। हमारे जो भूगोल से छेड़छाड़ की, हमारी जनसाधनों को केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में बंदर बांट की गई, उसकी मांग अभी तक 25 साल तक नहीं। उत्तराखंड दुर्भाग्य रहा। उत्तराखंड क्रांति दल ने मजबूती से उत्तराखंड राज्य की मांग का ध्वजवाहन किया, परंतु वो जन आकांक्षाओं को वो मतदान केंद्र में अपनी झोली में डालने में उस ढंग से विफल रहा, जिस ढंग से झारखंड में उस तरह सफल नहीं रहा, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा, तेलंगाना में ये राष्ट्र पार्टियां, उन्होंने अपने हितों को आंदोलनकारी, महाराष्ट्र में शिवसेना जो मराठियों की बात करती है, उत्तराखंड में हमारा मतदान केंद्र का मैनेजमेंट कमजोर रहा, इसलिए हम कमजोर। हमने संगठनात्मक ढांचा खड़ा नहीं कर पाया। 1996 उत्तराखंड आंदोलन के दौरान उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा, जिसमें हरक सिंह रावत भी शामिल हुए थे, हमने 1996 में जो चुनाव हुए थे उत्तराखंड में, उसमें विधानसभाओं में अपने 19 जो सीट थी उत्तराखंड में, उन 19 सीटों पे कई सीटों में मसूरी में प्रकाश सुमन ध्यानी जी हमारे जनता संघर्ष मोर्चा के उम्मीदवार थे। उधर से रानीखेत में दिनेश बिष्ट थे, उत्तरकाशी में बर्फियालाल ज्वांठा थे। तो इस प्रकार से हमारे कई प्रत्याशी थे, परंतु हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, यह राजनीतिक षड्यंत्र हुआ। हरक सिंह उत्तराखंड क्रांति दबाव में आकर जिस प्रकार से जनता दल के चिन्ह पर पौड़ी से चुनाव लड़ना पड़ा उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा, उससे उसके बाद मोर्चा बिखर सा गया और इस चुनाव के बाद हरक सिंह बसपा में चले गई। बसपा में जाने से मोर्चा भले ही संघर्ष पे हमारी अवतार सिंह रावत, देव सिंह रावत जैसे हमारे तमाम हम सारे मोर्चे के लोग जंतर मंतर पर एकजुट रहे, परंतु जो राजनीति की ताकत थी वो उत्तरकाशी से ये हमारे राजेंद्र रावत, केदार रावत से लेकर यहाँ पे पूर्व सैनिक संगठन का जितने थे सारे बिखर गए। हम एक सपना देखा था मजबूती का, वो हो सकता था, वो सपना साकार नहीं हो पाया। वो भ्रूण हत्या हो गई, पंजीकृत नहीं हो पाई। अगर दल पंजीकृत होता तो आज उत्तराखंड की दिशा और दिशा यानी, और खासकर हमारे जैसे युवा जो उस समय युवा थे, उनके इरादे इतने समर्पित थे कि चट्टानें
खुद कांग्रेस के अध्यक्ष हरीश रावत कई बार हमारे साथ आए कि पास आए कि आप लोग हमें समर्थन दीजिए, जो उत्तराखंड जो संयुक्त संघर्ष समिति का वो नेतृत्व कर। हमने कहा रावत जी आप कांग्रेस के हैं, आप जिस प्रकार से झारखंड में सुशीला करगटा मजबूती से झारखंड कांग्रेस से आंदोलन कर रही है, वैसे आप कांग्रेस का नेतृत्व करिए, हमारा विरोध नहीं है, आप करिए, ईमानदारी से करिए, छुपाव से मत करिए। ये संयुक्त संघर्ष समिति जैसे ईमानदारी से करेंगे। हमने राज्य गठन आंदोलन में जब जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पे प्रदर्शन होता था संसद पे, हम उसमें भी शामिल होते थे। हमारा दलगत राजनीति से नहीं था, मजबूती से उत्तराखंड क्रांति दल का होता उसमें शामिल होते थे। हमारा उत्तराखंड से जब हमने देखा उत्तराखंड का नाम भी राज्य गठन के बाद तोड़ दिया गया, रोन दिया गया, तो कोई विकल्प, कोई ऐसी ताकत नहीं थी। जब हमने निरंतर मांग की उत्तराखंड राज्य का नाम, हमें अपना नाम मिलना चाहिए झारखंड की तरह, जिस वनांचल को भारत झारखंड के समर्पित भाजपा नेताओं ने भी नकार दिया, उसी ढंग से उत्तराखंड को भी अपना नाम मिलना चाहिए, अपने हक हकूकों मिलना चाहिए अपनी जनसंख्या पे। तो हमारी मांग नहीं सुनी। जब हमारे संघर्ष को जिस दिन नाम बदला गया उस दिन केंद्रीय गृह मंत्री, तत्काल गृह मंत्री से संसद में ये तमाम जंतर मंतर पे बड़ा भव्य स्वागत हुआ था। आंदोलन संयुक्त संघर्ष समिति का हुआ था हरीश रावत वाला, उसमें हमने भी उन्हें धन्यवाद दिया। चलो आपने नाम तो बदला। तो वो संसद में गए उस समय, उस समय गृह मंत्री थे, गृह मंत्री को जब परिचय कराया गया हमारा कि ये कांग्रेस के विरोधी हैं परंतु इस मांग का हमारे से समर्थन कर रहे हैं, इसमें प्रीतम सिंह से लेकर सूरवीर सजवान से लेकर हरीश रावत उस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे। तब हम उतर गए। हमने कहा संघर्षों को ईमानदारी से करिए, उत्तराखंड के हकों को राजनीति करिए आप अपने चुनाव के समय, परंतु लड़ाई तो मजबूती से करिए। जिसके पास ताकत होती है वही संघर्ष में आगे बढ़ता है। आप लोग करिए, हमारी ये कमजोरी, हम राज्य गठन के संघर्ष को तो मजबूती से कर गए। सपा बसपा कांग्रेस भाजपा तमाम असामाजिक तत्वों आदि असामाजिक तत्वों का हम पे जंतर मंतर पर प्रहार हुआ, परंतु उत्तराखंड की महिला शक्ति ने, महिला मंच हो, महिला संयुक्त संघर्ष, कौशल्या डबराल हो, कमला पंत का हो, उषा नेगी और कौशल्या डबराल, कमला कंडारी इत्यादि पूर्व सैनिक हो, लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह रावत हो, मेजर जनरल डिमरी हो, ये पीसी थपलियाल जी जिनके सारथी रहे, वो तमाम, और छात्र संयुक्त संघर्ष जिसमें गिरजा पाठक से लेकर एसपी सती, ये सारे साथी, इनका साथ मिला था। इसलिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन को मजबूती से जंतर मंतर पे लड़ा। पर आज राज्य गठन के बाद हम राजनीतिक दलों में नहीं गए, क्योंकि इसलिए नहीं गए क्योंकि हमने देख लिया था राजनीतिक दलों में इतनी इच्छा शक्ति का, समर्पण का अभाव है। वो नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य बन के प्रति उनकी वफादारी पे हमें शक रहा, उनके केंद्रीय नेतृत्व पे शक रहा। इसलिए हमने मना किया कि हम किसी राजनीतिक दल में नहीं जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए अब तक निरंतर लड़ेंगे। इसीलिए अब तक हम निरंतर एक मजबूत आवाज़ बनाकर एक इन राजनीतिक दलों की जो उत्तराखंड के हक हकूकों को रोन रहे, उनकी छाती में मूंग डलने के कारण, और आज इतिहास में एक करवट युवाओं ने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के नाम पे एक विकल्प देने की कोशिश की, उनको हम नमन करते हैं। भले ही दलों की भारत में कोई कमी नहीं है, दलों की भारत में कोई कमी नहीं है, सैकड़ों दल हैं। अभी भारत के चुनाव आयुक्त ने ये कहा कि
ये 6 राष्ट्रीय दल हैं और 158 राज्य स्तर के दल हैं मान्यता प्राप्त, और 2763 गैर मान्यता प्राप्त दल है। इनमें एक दल और बढ़ जाए, परंतु जो दल हमारे हक हकूकों के, हमारे स्वाभिमान की रक्षा जनता उसको स्वीकार करेगी। मान जनता के असम जिस प्रकार से बॉबी पवार ने टिहरी में किया, जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग में किया, जिस प्रकार से ऋषिकेश में मास्टर जी के को प्रत्याशी बना के चुनाव अभी लड़ेंगे मेयर के, उससे आशा बलवती हुई कि इन युवाओं में जज्बा है, ये शासन प्रशासन को, युवाओं को, और इतिहास इस बात का साक्षी है, जो लोग जन आकांक्षाओं पे साकार करने में ईमानदारी से खड़े नहीं होते हैं, समय की थपेड़ें उनके इतिहास में दफन कर देती है। परंतु इतिहास की परीक्षा देने का मौका हर युवा को मिले। आज आशा की किरण ये युवा हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना मजबूत पक्ष जो किया कि उत्तराखंड राज्य निर्माण का, राजधानी गैरसैंण का और उत्तराखंड के हकों की आवाज़ वो मजबूत किया, पर वो मतदान केंद्र में जनादेश को अपने पक्ष करने के इस संघर्ष में राष्ट्रीय राजनीतिक दल छल बल, धन बल और इनसे कमज़ोर हो गया। कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमजोरी रही। नहीं तो मोहित डिमरी और लुसन टटोरिया जैसे युवा और मोहित ये बॉबी पवार जैसे युवा उनसे दूरी नहीं बनाते हैं। युवाओं को नेतृत्व सौंप देना चाहिए। मुझे भी कई बार कहा, पर मैंने यही कहा, जहाँ सूरज को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें दमखम होता हो ये आगे आए। जब तक कोई आगे नहीं आता, हम आवाज़ को अपनी मशाल चाहे जुगनों की हो, हम जलाए रखेंगे उत्तराखंड की इस मशाल को। इसी आशा और विश्वास के साथ हमें बड़ा सुखद है कि युवाओं को इतनी शक्ति मिले, इतना आत्मबल मिले कि उन्हें उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को, बाबा मोहन उत्तराखंडी की शहादत को साकार करने का, उन तमाम 42 बलिदानियों के संघर्ष को मजबूत, उन लाखों युवाओं का संघर्ष जिन्होंने, हम जैसे युवा थे जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया है। भले ही उत्तराखंड हमें किसी पद प्रतिष्ठा, किसी मान सम्मान, आज भी उत्तराखंड आंदोलन के लिए इतिहास में सबसे लंबे धरने देने के बाद, सैकड़ों धरना प्रदर्शन, गिरफ्तारियों के बावजूद उत्तराखंड की सरकारें इतनी निर्लज रही, हमारे साथियों को, आंदोलनकारियों का पट्टा तक नहीं दे पाए, और अपने कारिंदों को जो उत्तराखंड आंदोलन को कमजोर कर रहे थे, उनको आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि आंदोलनकारी हैं हम। ये अपने निस्वार्थों से ऊपर हटके हमें ये है जो सही दिशा में चलेगा, हम उसके साथ हैं। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, हमारी बधाई हो। कम से कम युवाओं ने इस दिशा में मजबूत पहल की। मजबूत पहल करने वालों को इतिहास सदा याद रखता है। अगर उनका समर्पण, उनका त्याग और उनकी दूरदृष्टि मजबूत होगी तो आने वाले समय में उत्तराखंड भी सौभाग्यशाली हो सकता है, हिमाचल की तरह, जहां परमार जैसा नेतृत्व मिला, जो अपने सीमित, पर जरूरत है घुसपैठी अपराधियों से इस स्वाभिमान मोर्चे को बचाने के लिए। ये घुसपैठी जितने हैं आपराधिक प्रवृत्ति के, घुसपैठ करके छद्म नामों से, छद्म कामों से उत्तराखंड में भाग्य विधाता बनने वाले लोग, इन लोगों से सावधान होने की जरूरत है। मुझे विश्वास है युवाएं देश को, प्रदेश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में कमजोर मजबूत होंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।